नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन सरदार शहर में। और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। डॉक्टर बनने वाले बच्चों के लिए कितनी सहायक है काउंसलिंग। कैरियर काउंसलर अभिमन्यु सिंह ने एशियन चैनल पर किया बच्चों को मोटिवेट। मोटिवेशन स्पीकर व कैरियर काउंसलर अभिमन्यु सिंह ने एक खास बातचीत के तहत डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले बच्चों को जरूरी जानकारी देकर प्रोत्साहित किया। साथ ही उन्होंने बताया कि किस प्रोसेस से आप विदेश से भी एमबीबीएस कर अपने डॉक्टर बनने के सपने को साकार कर सकते हैं। आप भी सुने मोटिवेशन स्पीकर अभिमन्यु सिंह की ये खास बातचीत। नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन सरदार शहर में। और आज हम हमारे दर्शकों के लिए, हमारे जो युवा दर्शक हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो बच्चे अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं और वर्तमान में अभी नीट का रिज़ल्ट आया है, उस नीट के रिज़ल्ट से जो बच्चे संतुष्ट नहीं हैं, उनके लिए हम खास हमारे मेहमान हैं, उनसे आप बातचीत करेंगे और ये बताएंगे कि जो युवा, जो विद्यार्थी इस वक्त पढ़ रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनकी ये काउंसलर के तौर पर उनको कुछ टिप्स देंगे जिससे बच्चे को आसानी हो जाती है और वो अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। हमारे साथ हैं इस वक्त अभिमन्यु सिंह, बीटेक हैं, एमबीए हैं और एलएलबी हैं। फिलहाल वर्तमान में ये अलग अलग महानगरों में, अलग अलग शहरों में जो बच्चे कुछ कर गुजरना चाहते हैं उनको मोटिवेट करते हैं। कैरियर काउंसलर के तौर पर उन्हें टिप्स देते हैं जिससे वो बच्चे आगे जाके अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकें। अभी 3 दिन पहले इन्होंने विद्या स्थली स्कूल में भी एक सेमिनार आयोजित किया था जिसमें काफ़ी विद्यार्थियों ने इनसे टिप्स लिए थे। अभिमन्यु सिंह जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने जो ये कैरियर काउंसलर का चुनाव किया है, बच्चों को अलग अलग महानगरों में जाकर मोटिवेशन करते हो, इसके पीछे क्या है आखिर? सबसे पहले मैं एशियन सरदार शहर के दर्शकों को नमस्कार मेरा करियर काउंसलिंग की फील्ड में जाने का विचार जब से आया, जब मैं एक अपने टाइम पे मेरे समय में मैं एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट होता था और फिर मैंने साइंस ली, साइंस के बाद बीटेक किया, एमबीए किया, एलएलबी किया, लेकिन मुझे जो मेरा सही पाथ जो चाहिए था वो मुझे नहीं फाउंड हुआ। मुझे लगा मेरी तरह के और भी बच्चे होंगे जो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं अपने क्या करियर डिसाइड करें, क्या हमारी लाइन हो, क्या सब्जेक्ट लें, तो क्यों ना मैं उनको गाइड करूं। ऐसा सोचकर मैं इस लाइन में आया और मुझे लग रहा है कि मैं सेटिस्फेक्शन के साथ मैं अपना काम काफ़ी कर पा रहा हूं अच्छे से। आपने अलग अलग क्षेत्र से कोर्स किए, बीटेक भी किया है, एमबीए भी किया है, एलएलबी की है, अलग अलग क्षेत्र में आप गए हैं। किस तरह की मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ा? एक्चुअली में क्या होता है कि जब बच्चा 10th के बाद में होता है तो उसे नहीं पता होता कि उसे सब्जेक्ट क्या लेना चाहिए। फैमिली बैकग्राउंड होता है, कई बार उस वजह से ले लेता है, कई बार पेरेंट्स की आकांक्षाएं रहती है कि भाई मुझे ये लेना चाहिए, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, तो वो उस हिसाब से सब्जेक्ट ले लेते हैं। मुझे भी मतलब हाँ, मेरे फैमिली का प्रेशर नहीं था, लेकिन मुझे ये लगा कि यार मुझे बीटेक करनी चाहिए। बीटेक करने के बाद मैंने 1.5 साल तक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, उसमें मैंने एज ए ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव वर्क किया। एमबीए भी किया, कंपनी की तरफ से मुझे एमबीए करवाया गया, लेकिन मुझे फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, क्योंकि मेरे अंदर ऐसा था कि यार मुझे कुछ ऐसा करना है कि मुझे सेटिस्फेक्शन मिले। जॉब मेरे लिए मायने नहीं लग रही थी। मेरी तरह और भी बच्चे हैं जो बहुत कुछ कर गुजरना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चल रहा। इच्छा है आईएएस बनने की, आरएएस बनने की, लेकिन घर वाले जो हैं वो चाहते हैं कि उन्हें डॉक्टर बनाया जाए, इंजीनियर बनाया जाए, तो वो एक मिस गाइड हो जाते हैं और जो वो जहाँ बनना चाहते हैं वहाँ मेरे हिसाब से नहीं जा पाते हैं। आपको क्या लगता है कि जो विद्यार्थी इस वक्त पढ़ रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र में जाना चाहते हैं, काउंसलिंग या मोटिवेशन जो है उनके लिए कितना महत्व है उसका? सर, काउंसलिंग का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि एक पुराना ढर्रा बना हुआ है कि मुझे तो वो लेना है तो मेरे पापा ने जो सब्जेक्ट लिया था, या मेरे भैया ने यह किया है, या एक जो जनरल चलता है कि भाई शर्मा जी के लड़के ने वो लिया है तो हमारे को भी वही लेना है। लेकिन ऐसा नहीं है। हर बच्चे का अपना एक कैलिबर होता है, जिसका छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा। सचिन तेंदुलकर अगर आज 10th या 12th पे फोकस कर रहे होते तो वो क्रिकेट के भगवान नहीं होते, क्योंकि उन्होंने अपना वो फील्ड चुना जिसमें वो उनकी इच्छा थी, जिसमें वो कुछ कर गुजरना चाहते थे। अगर पाब्लो पिकासो अगर डिज़ाइनिंग नहीं कर रहे होते, अगर वो चित्रकारी नहीं कर रहे होते, तो शायद दुनिया उनको नहीं जानती। तो अभिमन्यु सिंह जी ने काफ़ी उदाहरण के तौर पर आपको समझाया। ये जो मुश्किलें आज आप फेस कर रहे हैं, जो बच्चे इस वक्त पढ़ रहे हैं,
उन सारी मुश्किलों का इन्होंने भी सामना किया है और इनके एक बात समझ में आई कि काफ़ी कुछ मुश्किल होती है। आज ये सफल हैं अपने क्षेत्र में, तो इन्होंने एक चुनाव किया कि क्यों ना बच्चों को गाइडेंस के जो मुश्किलें हमें आई वो आगे जो बच्चे युवा कुछ तरक्की करना चाहते हैं उनको ना आए। अभी कुछ दिन पहले नीट का रिज़ल्ट आया है। निश्चित है कुछ बच्चे अपने रिज़ल्ट से खुश है तो कुछ नाखुश भी हैं, अपने रिज़ल्ट से संतुष्ट नहीं हैं। तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि जो बच्चे नीट का भी रिज़ल्ट आया है अपने रिज़ल्ट से संतुष्ट नहीं है और उन्हें डॉक्टर भी बनना है, तो वो अपने डॉक्टर बनने का सपना जो है वो कैसे साकार करें? सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नीट जो है मेरे हिसाब से सबसे टफ़ एग्ज़ामों में से एक है, क्योंकि 16 साढ़े 16 साल का बच्चा एग्ज़ाम देता है और इतना दुनिया का मतलब टफेस्ट एग्ज़ामों में से मेरे हिसाब से वही है। लोग यूपीएससी को बोलते हैं लेकिन वो नहीं है, क्योंकि एक 16 साल के बच्चे को इतना नहीं पता होता, इतना बहुत ज़्यादा बर्डन होता है और ऐसे में अगर वो सफल नहीं होता तो वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। तो आज आपने ये बहुत अच्छा चयन किया इस सब्जेक्ट का कि जो नीट में जो बच्चे निराश हैं उन्हें हम कैसे भी वो अपना सपना साकार कर सकते हैं, कैसे वो डॉक्टर बन सकते हैं। तो सबसे बेस्ट जो है वो ये रहेगा कि अगर बच्चा अगर अपना साल बर्बाद नहीं करना चाहता है, ड्रॉप नहीं करना चाहता है, तो वो विदेश से जाके और एमबीबीएस कर सकता है। उसकी उतनी ही वैल्यू है, वही उसकी मान्यता है जो इंडिया में है, जो इंडिया के गवर्नमेंट संस्थानों के, वैसे ही बाहर से एमबीबीएस करके भी उतनी ही वैल्यू है, उतनी ही मान्यता है। फिर भी अगर कोई मान लो विद्यार्थी है वो यहीं से करना चाहे तो किस तरह से वो तैयारी करे कि जो उसका रिजल्ट है उसको 100% मिले? नहीं, जो बच्चा इंडिया से करना चाहता है तो उसके लिए ये है कि भाई उसे सबसे पहले अगर वो नीट में सक्सेसफुल होना चाहता है तो उसे अपनी फिजिक्स को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि बायो का क्षेत्र है। बायो के जो भी विद्यार्थी हैं सभी का बायो में होल्ड है और वो बायो में डेफिनेटली स्कोर करेंगे, लेकिन फिजिक्स जिसकी स्ट्रॉन्ग होगी वही जो नीट में है वो रैंक निकाल पाएगा, वही नीट में स्कोरर होगा। आपने कई तरह की डिग्री हासिल की है और ये सब मुश्किलें आपको भी आई है, फिर भी आपने अपनी पढ़ाई जो है, अपनी मेहनत निरंतर जारी रखी है और अपने मेहनत के बल पे आज आप डिग्रीधारी हैं। काफ़ी कुछ आपने बीटेक भी किया है, एमबीए किया है और अब जो है बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, उनको कैरियर काउंसलर के तौर पर समझा रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो एक बात है कि दिनचर्या जो एक विद्यार्थी की होनी चाहिए सबसे महत्वपूर्ण है। एक विद्यार्थी की दिनचर्या और एक आम आदमी की दिनचर्या में बहुत फ़र्क होता है। विद्यार्थी को किस तरह की दिनचर्या रखनी चाहिए जिससे कि उसका हर काम आसानी से संपूर्ण हो जाए? सबसे पहले तो एक स्टूडेंट को अपना गोल डिसाइड करना चाहिए कि मुझे क्या बनना है और मुझे किस हिसाब से जाना है। चाहे मैं ये नहीं कहता कि उसे डेली पढ़ाई करनी चाहिए, अपना एक टाइम टेबल सेट करे, उस हिसाब से चले, मशीनी मानव बन जाए, नहीं। उसे सबसे पहले ये डिसाइड करना चाहिए कि मुझे आज का दिन जो है मुझे 5 से 6 घंटे पढ़ना है, कैसे भी करके पढ़ना है। अपना एक छोटे छोटे गोल बनाए और उन्हें सेटिस्फाइड करे। जब शाम को वो अगर जब सो रहा हो, जब वो बेड पे जाए, तो उसे ये करना चाहिए क्या आज मेरा दिन सक्सेसफुल रहा, अगर रहा तो क्या मैंने क्या 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 अचीवमेंट्स किया और मुझे कल उसमें क्या ऐड करना है, और अगर नहीं रहा तो मेरी कहाँ कमियां रही, मुझे उन्हें सुधारना है और जो मैंने गोल आज डिसाइड किया है उसे फुलफिल करना है, कल डेफिनेटली करना है और फिर परसों जो है उससे आगे बढ़ना है। तो ऐसे छोटी छोटी सी सीढ़ियाँ अपन बनाते जाएंगे तो निश्चित तौर पर हम जो है सफलता के नज़दीक पहुँचेंगे। काफ़ी बच्चों में और काफ़ी परिवारों में ये समस्या भी देखने को मिली है कि बच्चे की रुचि है मान लो डॉक्टर बनने की और घर में एडवोकेट का माहौल है या पिताजी एडवोकेट हैं या माता शिक्षक है, तो वो उनको जोर देते हैं उस तरफ। तो ऐसे में घर वालों को किस तरह से बच्चे को मोटिवेशन करना चाहिए और बच्चे को अपने शौक़, अपनी रुचि के अनुसार पढ़ाई करनी चाहिए या घर वालों के कहने से, किस तरह से वो इसमें सामंजस्य करना चाहिए? जैसा कि मैंने अपने पहले भी बताया कि बच्चे के ही हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। बहुत सारे एमबीबीएस या फिर जैसे एलएलबी या बीटेक, ये तो बहुत अच्छी अच्छी फील्ड है और जिनमें हो सकता है कि अगर पेरेंट्स का फोकस रहे कि भाई नहीं, बच्चा जो है, मैं अगर एडवोकेट हूँ और मैं सोच रहा हूँ मेरा बच्चा डॉक्टर बने, तो उसमें हो सकता है कि भी मैं उसको गाइड करूं या मिस गाइड करूं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे कोई फोटोग्राफर बनना चाहे, जैसे कि कोई रिपोर्टर बनना चाहे, या जैसे कि कोई ऐसी फील्ड में जाना चाहे जैसे कि कोई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी है, तो उसमें पेरेंट्स बहुत बार ऐसे सोचते हैं कि बोले नहीं इसमें तो कुछ भी करियर नहीं है, आपको नहीं जाना चाहिए। लेकिन डेफिनेटली सर, बहुत सारे हुए हैं जिन्होंने अपने अपने करियर में कीर्तिमान स्थापित किए हैं और ये वही लोग होते हैं जो वो काम करते हैं जिसमें मेरे हिसाब से आपको वो काम करना चाहिए जिसमें आपको मज़ा आता है।
ना कि वो काम करना चाहिए जो आपके ऊपर थोपा गया है जबरन। क्योंकि जिस काम में आपको मज़ा आएगा उसमें आप थकेंगे नहीं, उसमें बच्चा थकेगा नहीं। अगर बच्चे की पढ़ाई को MBBS की पढ़ाई करने में अगर उसे मज़ा आ रहा है, अगर उसे नीट की तैयारी करने में मज़ा आ रहा है, तो वो नीट की तैयारी करेगा। उसको आप जबरन अगर क्लैट की तैयारी करवा के अगर उसको आप एडवोकेट बनाना चाहोगे, वो परेशान हो जाएगा। आपका कहने का मतलब साफ तौर पे है कि पैसे को या कैरियर को प्राथमिकता न देके बच्चे की रुचि को प्राथमिकता देना चाहिए। अभी आपने विदेश से MBBS करने का जिक्र किया, तो आखिर ऐसा क्यों? विदेश से MBBS और यहाँ भारत सरकार द्वारा MBBS या भारत में MBBS, क्या फ़र्क है इसमें? और किस तरह की भारत में विदेश से जो बच्चे MBBS करते हैं उनको कितनी मान्यता है? वो भारत सरकार उसको अप्रूव्ड मानती है या नहीं मानती? सर ऐसा है कि सबसे पहली बात तो ये कि बच्चे का इंडिया में अगर गवर्नमेंट सीट पे सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। बच्चा जो है कि अपने बहुत ही कम खर्चे में, किफ़ायती खर्चे में, तकरीबन 10 लाख के खर्चे में ही उसके MBBS हो जाती है। लेकिन अगर क्योंकि 1.6% सीट्स ही जो है वो गवर्नमेंट सीट्स हैं, और ऐसे में कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, तो बच्चा निराश होने लग जाता है। और बहुत बार होता है कि बच्चा ड्रॉप पे ड्रॉप ले रहा है और अपना साल बर्बाद कर रहा है, और फिर बहुत ज़्यादा निराशा में, और फिर हमें बहुत सारी ऐसे मीडिया के थ्रू भी हमें जानने को मिलता है कि उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया या कुछ गलत कदम उठा लिया। तो ऐसे में जो है बच्चों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अगर उनको गवर्नमेंट सीट पर इंडिया में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो बजाय प्राइवेट संस्थानों की मोटी फीस देने के, 1 से सवा करोड़ की फ़ीस देने के बजाय विदेश से जाके MBBS की जाए, जो कि बहुत ही किफ़ायती, मेरे हिसाब से कम 27 लाख से कम में आराम से MBBS हो जाती है, वो भी पढ़ाई लिखाई खाना खर्चे के साथ में। और भारत में भी उसकी उतनी ही मान्यता है जितनी कि विदेशों में उसकी मान्यता है। और भारत सरकार में आने के बाद में एक टेस्ट देना पड़ता है, FMG उसका नाम होता था, जिसको अब जल्द ही नेक्स्ट कर दिया जाएगा, और वो सभी के लिए देना होगा। तो ऐसे में चाहे आप इंडिया से करें चाहे बाहर से करें, सभी को एक जो है कॉमन टेस्ट देना है। तो क्यों न हम हमारा साल बचाएं और बाहर से MBBS करें। क्या ये जो विदेश से आप कह रहे हैं MBBS, तो जो भारत से होती है, इसमें कोई टफ़ कंपटीशन भी है कि कितनी मुश्किल आती है? और दूसरी बात कि ये जो वहाँ से जब बच्चा करेगा तो किस तरह का इसका प्रोसेस है, कितना खर्चा लगता है, कितना टाइम पीरियड का ये कोर्स है? सर भारत में जो MBBS का रहता है उसमें ऐसा है कि भी 4.5 साल का कोर्स होता है और 1 साल का इंटर्नशिप रहता है। फॉरेन से जो कोर्स होता है उसमें 5 साल का कोर्स है और 1 साल का इंटर्नशिप है, सिर्फ 6 मंथ का डिफरेंस है। लेकिन इसमें क्या है कि कुछ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ जाता है। इंडिया से हम लोग परिचित हैं, गवर्नमेंट संस्थानों से, प्राइवेट संस्थानों से हम सब लोग थ्रू आउट होते रहते हैं। लेकिन क्योंकि यूरोपियन स्टैंडर्ड्स बाहर फॉलो होते हैं तो डेफिनेटली पढ़ाई तो अच्छी होती ही है, लेकिन हाँ किफ़ायती बहुत ज़्यादा रहती है। और इसके लिए सिर्फ बच्चे को ज़रूरी है कि उसने नीट क्वालिफाई स्कोर लिया हो, जो कि अब की बार 150 है, और 12th में उसके पास में ट्वेल्थ में उसके पास में बायो रही हो, 50% से अबव उसके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में मार्क्स होने चाहिए, वो अप्लाई कर सकता है। एक अच्छे करियर काउंसलर की मदद से वो विदेश के अच्छी कॉलेजेस, अच्छी यूनिवर्सिटी का चयन कर सकता है और वहाँ से अपने डॉक्टर बनने के सपने को साकार कर सकता है। आपने हमारे दर्शकों को काफ़ी कुछ जानकारियाँ दी है, चीज़ की लगभग पूरी जानकारी दी है, एक बच्चे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आखिर में कोई ऐसी ज़रूरी जानकारी जो विद्यार्थियों को, बच्चों के काम आए? आपने काफ़ी मुश्किलों का सामना किया है, अपनी मेहनत से अपने क्षेत्र में सफल भी हुए। सर मैं मेरे नीट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि बार बार अपना साल ड्रॉप नहीं करें, डिसाइड करें कि क्या हमें डॉक्टर बनना है। और अगर हमें डॉक्टर बनना है तो चाहे हम विदेश से करके आएँ, चाहे हम इंडिया से करें, कैसे भी करें, हमें हमारे सपने को साकार करना है, देश की सेवा करनी है। और डेफिनेटली आपको अपने सपने पे फोकस करना चाहिए, बजाय कि आपके पेरेंट्स क्या कह रहे हैं या मेरे नाते रिश्तेदार क्या कहेंगे। क्योंकि अगर आप सफल होते हैं पूरी दुनिया आपके साथ में होगी। अपनी सफलता पे फोकस कीजिए, अपने लक्ष्य पे फोकस कीजिए, अपनी इच्छाओं पे फोकस कीजिए। धन्यवाद। एक और सवाल कि जो बच्चा आपसे कैरियर काउंसलिंग करना चाहे या मोटिवेट होना चाहे तो किस तरह से वो आपसे संपर्क करें? आपका सेमिनार में जाए या पर्सनली तौर पर उनसे मिलते हैं, या किस तरह की क्या फ़ीस है उसकी कुछ जानकारी देंगे? हाँ सर,
करियर काउंसलिंग के लिए जो अगर बच्चा मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहिए, तो एक्टिना एड्यूकॉन करके मेरा फेसबुक पेज है, जो कि मैंने कंपनी बनाई इसीलिए 2017 से मेरी कंपनी रनिंग में, ताकि बच्चों को परेशानी नहीं हो। फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, आप उस पर जुड़ सकते हैं। इसके अलावा मेरे व्हाट्सअप नंबर है 9024949482। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, 9024949482। इस पे आप मुझे पिंग कर सकते हैं, मैं आपके लिए अवेलेबल रहूँगा। जहाँ तक होता है, मैं खुद इस समस्या से दो चार हुआ हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बच्चे को शॉर्ट टाइम में सारी चीज़ें समझा सकूँ, तो उसका लिए मैं कोई भी चार्जेस नहीं लेता हूँ। और अगर बच्चे को प्रॉपर काउंसलिंग चाहिए, उसकी इच्छा के हिसाब से चाहिए, पेरेंट्स वगैरह अगर मेरा टाइमिंग लेके काउंसलिंग करना चाहते हैं, बच्चे को लेके आएंगे, पेरेंट्स भी आएंगे, तो उसका एक मिनिमम फ़ीस है, 500 रुपीज़ है। वो दे के जो बच्चे का है एक जैसे कि हम 5 से 7 दिन में जो भी सेशन होता है उसका अरेंज करते हैं सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आज थे अभिमन्यु सिंह। सबसे बड़ी बात यह है और हमारे लिए खुशी की बात यह है कि ये सरदार शहर से ही हैं और लगातार इस क्षेत्र में कैरियर काउंसलर लिंक के क्षेत्र में और मोटिवेट बच्चों को लगातार कर रहे हैं। और इनका ध्येय है कि सरदार शहर के भी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा, जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनको मैं मोटिवेट करूं, जिससे कि सरदार शहर का नाम रोशन हो। जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, अपनी तरफ से इन्होंने पूरी जानकारी दी है। फिर भी अगर कोई पर्सनली तौर पर इन मिलना चाहे तो मिल सकता है, इन्होंने अपने नंबर बताए हैं। इसी के साथ मैं मुलाला राव, आप बने रहिए एशियन सरदार शहर में।